फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस का टोटल ये है। डेबिट वाली साइड का टोटल आ रहा है 10,000 और क्रेडिट वाली साइड का टोटल आ रहा है 12,000। आपने ट्रायल बैलेंस देखा। पहली चीज आप ये देखें, इन दोनों में से हल्की वाली साइड कौन सी है, कौन सी साइड पे अमाउंट कम है। क्रेडिट पे 12,000 है और डेबिट पे कितना है, 10,000 है ना। तो कौन सी साइड पे अमाउंट कम है, डेबिट पे ना। कितना कम है अमाउंट, वहाँ 12 यहाँ 10 है, 2,000 कम है ना, तो हम 2,000 लिख देंगे। जो हम खुद 2,000 लिख रहे हैं ना, टोटल बढ़ाने के लिए, बराबर करने के लिए, वो 2,000 कहलाता है सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस। तो जो भी हल्की साइड होगी ट्रायल बैलेंस की, चाहे डेबिट हल्की हो चाहे क्रेडिट हल्की हो, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जो भी साइड ट्रायल बैलेंस की हल्की साइड होगी, वो जितने से कम होगी उतना अमाउंट हम लिखेंगे, वो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस होगा। जैसे यहाँ डेबिट साइड हल्की थी 2,000 से, हमने डेबिट पे 2,000 लिखा, क्या आ गया, सस्पेंस अकाउंट। अब इसके बाद बनेगा सस्पेंस का टी अकाउंट। अब सस्पेंस का जब टी अकाउंट बनाएंगे तो टी अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्रॉड डाउन लिखेंगे, बीडी लिखेंगे। आपने सस्पेंस का बैलेंस कहाँ लिखा है, डेबिट पे क्रेडिट पे। ट्रायल बैलेंस में किधर आया बैलेंस, डेबिट पे आया ना इस सवाल में। तो आप इस टी अकाउंट में भी ब्रॉड डाउन डेबिट पे लिख देंगे। इस तरह सस्पेंस स्टार्ट होगा। फिर एरर आएंगे, हम उनको ठीक करेंगे। पहला स्टेप ये है, ट्रायल बैलेंस को देखना है, कौन सी हल्की साइड है वो देखनी है, और हल्की साइड पे बैलेंस लिखना है, वो सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। और जिस तरफ बैलेंस लिखेंगे वैसे ही सस्पेंस अकाउंट में ब्रॉड डाउन डाल देंगे। ठीक है, अब केस नंबर 2 देखें। केस 2, आपने ट्रायल बैलेंस देखा। डेबिट साइड थी 15,000, क्रेडिट साइड थी 14,000 टोटल। कौन सी साइड हल्की है, क्रेडिट वाली हल्की है ना। कितने से हल्की है, कितने से कम है, 1,000 से कम है। तो 1,000 का बैलेंस क्या आ गया, ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ गया 1,000। क्रेडिट साइड पे आ गया ना, क्योंकि बैलेंस क्रेडिट पे आया तो सस्पेंस के टी अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, क्योंकि बैलेंस क्या है, क्रेडिट पे। यहाँ देखिए बैलेंस क्या था, डेबिट पे, तो ब्रॉड डाउन कहाँ आया, डेबिट पे। यहाँ बैलेंस क्या है, क्रेडिट पे, ब्रॉड डाउन कहाँ आया, क्रेडिट पे। जिस तरफ सस्पेंस आप ट्रायल बैलेंस में लिखोगे, ब्रॉड डाउन उसी तरफ लिखोगे टी अकाउंट के अंदर। चलो नेक्स्ट देखें, केस 3। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 20,000 है। और फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 17,000। हमें देखना है कौन सी साइड हल्की है ना। डेबिट 20,000 है, क्रेडिट 17,000 है। तो क्रेडिट साइड कम है ना 3,000 से, तो क्रेडिट पे आ जाएगा 3,000। और नाम क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि क्रेडिट पे आया ये, सस्पेंस अकाउंट में हम ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे लिख देंगे 3,000। यहां से सस्पेंस अकाउंट स्टार्ट होगा। ठीक हो गया ये, इसमें भी प्रॉब्लम किसी को, सस्पेंस का बैलेंस कैलकुलेट करना है और उसका टी अकाउंट स्टार्ट करना है। अब आप एरर्स पे आ जाए, अब हम थोड़े से एरर रिवाइज कर लेते हैं। देखें, आप लोग आंसर देंगे, ठीक है, मैं एरर लिख रहा हूँ। अब ये एरर है, सेल रिटर्न हैड बीन ओवरस्टेटेड बाय 1,000। ठीक है,
सेल रिटर्न ज्यादा हुई हुई है 1,000 से, गलती किसमें है? सिर्फ जिसका नाम दिया हुआ है सेल रिटर्न का नाम है, तो गलती किसमें? सिर्फ सेल रिटर्न में ही गलती है। तो इसका मतलब सिर्फ एक चीज में गलती हुई ना, और एक चीज में गलती होती है तो सस्पेंस अकाउंट आता है। कहाँ आएगा सस्पेंस, ये छोड़ दें, सस्पेंस आएगा किधर आएगा ये छोड़ दें, हम गलती ठीक करते हैं। सेल रिटर्न क्या चीज होती है? उस दिन हमने बात करी, सेल रिटर्न क्या होता है समझ लें, एक्सपेंस होता है इनकम स्टेटमेंट के लिए। क्या हुआ हुआ है? ये सेल रिटर्न एक्सपेंस ज्यादा हुआ हुआ है 1,000 से। हमें यहाँ पे क्या करना है? एक्सपेंस को कम करना है। एक्सपेंस कम करने के रूल्स क्या हैं? एक्सपेंस को कम करते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट। बेसिक रूल देख लेना, बेसिक्स क्या होते हैं, ये भी आप लोगों को याद नहीं होते यार अभी तक। तो अकाउंटिंग इसके बगैर शुरू ही नहीं होती है। इतनी पढ़ ली आप लोगों ने, खैर अब याद कर लें इसको। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और इन दोनों में से कोई भी चीज कम होती है तो क्रेडिट। कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम, इन तीनों में से कोई भी चीज ज्यादा होती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ है, एक्सपेंस ज्यादा हुआ है, हमें एक्सपेंस को कम करना है। एक्सपेंस को कम करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। तो डबल एंट्री बनेगी, सेल रिटर्न एक्सपेंस है ज्यादा हुआ है, हमें कम करना है। कम करने के लिए कर दिया हमने क्रेडिट। ये एरर था, सेल रिटर्न ज्यादा हुआ था, हमने कम कर दिया, एरर ठीक हो गया, ये सही हो गया। अब डबल एंट्री भी पूरी करनी है, डेबिट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो डेबिट करने के लिए हम क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, ये डबल एंट्री बन जाएगी। करेक्शन, सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। पर ये आपको चेक करना होता है एरर के अंदर कि सस्पेंस आएगा या नहीं आएगा। कहाँ आएगा ये मत सोचा करें, गलती जो हुई है उसको ठीक करें। जहां डबल एंट्री पूरी करनी होगी वहां सस्पेंस आ जाएगा। एक और एरर, ये हम कर चुके हैं, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ये वाले एरर मैंने क्लास में कराए। एक और एरर देखें, sales had been understated by 4,000। अब इस एरर में देखें क्या है, सेल्स अंडरस्टेटेड है, सेल्स कम हुई हुई है, तो गलती से किसमें? सिर्फ और सिर्फ सेल्स के अंदर गलती है, एक चीज में, एक चीज में गलती है। सस्पेंस आएगा, सस्पेंस आएगा, कहाँ आएगा ये नहीं सोचे, सस्पेंस आएगा। सेल क्या चीज है भाई? सेल होती है इनकम। क्या हुआ भाई? सेल इनकम क्या हुई है? कम हुई है 4,000 से, हमें क्या करना है? इनकम को कम हुई है तो बढ़ाना है। इनकम बढ़ाने का रूल क्या है? इनकम बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इनकम का नाम क्या है? सेल्स इनकम का नाम है, इसको बढ़ाना है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितने से? 4,000 से। ये गलती थी, ठीक हो गई, इनकम क्रेडिट हो गई, ठीक हो गई। अब डेबिट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो डेबिट पे क्या आ जाएगा? सस्पेंस डेबिट हो जाएगा, डबल एंट्री पूरी होगी। ठीक है, फिर इसी तरह से आगे आए तो हम और एरर्स की बात करते हैं। पेमेंट टू सप्लायर्स 6,000 had been omitted from सप्लायर्स अकाउंट। अब देखें क्या कह रहा है, हमने सप्लायर को पैसे दिए, कितनी पेमेंट करी सप्लायर को? 6,000 रुपए दिए सप्लायर को। अब आप लोग पहला काम करें, जरा डबल एंट्री जो मैंने आपको लिखवाई थी वो निकालें, जरा देखें उसको प्लीज। ये सब ना तरीके से जब आप पढ़ेंगे ना तो ही समझ में आएगा। ये सारी चीजें सामने रखें, रजिस्टर खोलें, जो लिखवा है वो देखें, सप्लायर की डबल एंट्री देखें प्लीज। पेमेंट टू सप्लायर की डबल एंट्री क्या बनती है वो चेक करें।
सही है। सप्लायर की एंट्री क्या बनती है? जब हम सप्लायर को पैसे देते हैं तो पैसे जाते हैं। बैंक क्या होता है? क्रेडिट। और सप्लायर क्या होता है? डेबिट। ये एंट्री बननी चाहिए। सही है, ये एंट्री बननी चाहिए। बैंक क्रेडिट, सप्लायर डेबिट। क्या कह रहा है? कह रहा है सप्लायर के अकाउंट में नहीं लिखा। तो गलती इसने कहाँ करी है? जिसका नाम ले रहा है सिर्फ वहां करी है। सप्लायर के अकाउंट में नहीं लिखा है तो मिस्टेक किधर है? सिर्फ और सिर्फ सप्लायर अकाउंट की गलती है। एक चीज की गलती है, सस्पेंस अकाउंट आएगा। अब इसको ठीक करते हैं। कहाँ आएगा ये नहीं देख रहे, एरर ठीक करते हैं। सप्लायर डेबिट बैंक क्रेडिट, ये एंट्री बननी चाहिए थी। सप्लायर डेबिट किया ही नहीं, सप्लायर को लिखा ही नहीं, तो अब लिख देते हैं। तो सप्लायर को क्या होना था भाई? पैसे दिए हैं, लाइबिलिटी है। पैसे देते हैं तो कम होती है, डेबिट होती है, तो सप्लायर डेबिट कर देते हैं 6,000। ये नहीं किया हुआ था डेबिट, अब हमने डेबिट कर दिया। ये ठीक हो गया एरर। क्या नाम ले रहे हैं? सप्लायर में नहीं लिखा था तो सिर्फ सप्लायर की गलती थी, हमने सप्लायर को ठीक कर दिया डेबिट करके, एरर ठीक हो गया। क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम इस एरर में तो पूछना। सप्लायर डेबिट बैंक क्रेडिट होता है। और ओवरडेट का मतलब उसने लिखा नहीं ना, एंट्री नहीं बनाई ना। सप्लायर को पैसे दिए 6,000, सप्लायर के अकाउंट में नहीं लिखा, तो गलती से सप्लायर के अकाउंट में एंट्री ही नहीं बनाई है, सप्लायर के अकाउंट में। सप्लायर क्या होता है? लाइबिलिटी। पैसे देते हैं तो क्या होती है? लाइबिलिटी कम होती है, डेबिट होती है। ठीक है। एक और एरर करते हैं। ये सारे वो एरर है जिसमें एक एक गलतियां हो रही है, सस्पेंस आ रहा है। ये देखें, रेंट पेड बाय कैश 12,000, यहाँ रुक जाए। क्या डबल एंट्री बननी चाहिए? क्या हुआ था? रेंट भरा था 12,000 रुपए का। अब आप डबल एंट्री देखें, जब एक्सपेंस को पे करते हैं तो डबल एंट्री क्या बनती है? रेंट पेड बाय कैश 12,000, एंट्री बननी चाहिए थी रेंट पे करा है कैश से, तो कैश क्रेडिट 12,000 और रेंट डेबिट 12,000। ये एंट्री बननी चाहिए थी, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट 12,000 12,000। लेकिन उसने क्या करा? उसने रेंट के अकाउंट में गलती करी है, सिर्फ एक चीज में, रेंट के अकाउंट में एक चीज में गलती है। सस्पेंस आएगा, कहाँ आएगा ये छोड़ दें, सस्पेंस आएगा। अब गलती क्या करी है रेंट में? रेंट को 14,000 लिख दिया, 12,000 के बजाय है। एक्सपेंस को ज्यादा कर है। हमें ठीक करने के लिए क्या करना है? एक्सपेंस को हमें कम करना है। एक्सपेंस कम करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। डबल एंट्री बनाते हैं। रेंट एक्सपेंस है जिसको कम करना है, तो रेंट को हम कर देंगे क्रेडिट। कितने से? 2,000 से। ज्यादा हुआ था, हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक हो गया। गलती सिर्फ रेंट में थी, हमने क्रेडिट करके ठीक कर दी, एरर ठीक हो गया। एक्सपेंस ज्यादा था, एक्सपेंस कम किया, कम करने के लिए क्या किया? क्रेडिट किया। अब डेबिट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा? डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,000। ठीक है। नेक्स्ट एरर पे आए। सही है, सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, नेक्स्ट देखो। यही एरर्स आते हैं, अमाउंट का फर्क होता है, इसी तरह के सेम एरर आते जाएंगे। ठीक है, बट डबल एंट्री याद होनी चाहिए, रूल्स याद होने चाहिए।
अब देखिए ये क्या है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000, यहाँ रुक जाए। हमने गुड्स बेचे 15,000 रुपए के, 15,000 की हमने सेल्स करी कैश पे। सामान बेचा 15,000 का, पैसे आए 15,000। लेकिन हमने गलती कर दी। कहाँ गलती करी? कैश के अकाउंट में गलती करी है सिर्फ। गलती कहाँ की है? सिर्फ कैश की। सिर्फ कैश के अकाउंट का नाम लिखा हुआ है, तो उसका मतलब गलती सिर्फ कैश में है। कैश क्या होता है? एसेट होता है। सिर्फ एक चीज में गलती है कैश में, सस्पेंड अकाउंट आएगा। और हमने क्या करा? 15,000 की सेल्स थी, हमने उसको कैश के अकाउंट में 11,000 लिखा। 15,000 रुपए आए थे, एसेट 15,000 का आया था कैश। उसको कितना लिखा हमने? 11,000 लिखा। तो 4,000 से हमने कैश को क्या किया हुआ है? एसेट को क्या किया हुआ है? कम किया हुआ है। हमें क्या करना है? एसेट को, यहाँ एसेट कम हुआ हुआ है तो हमें एसेट को बढ़ाना है। एसेट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। तो कौन सा एसेट कम हुआ हुआ है? कैश। तो कैश को बढ़ाते हैं। कैश बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट 4,000। एसेट ठीक हो गया। कैश ही मसला था ना, कैश कम हुआ था, हमने बढ़ा दिया, ठीक हो गया। कैश डेबिट हो गया 4,000। अब क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4,000। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। इस पे ध्यान देगा, सही है। अब देखें क्या होगा। कह रहा है परचेज्ड मशीनरी 8,000 बाय चेक। हमने 8,000 की मशीन खरीदी बाय चेक। बैंक से खरीदी। बाय चेक का मतलब बैंक से पैसे दिए। तो मशीन खरीदी 8,000 की, पैसे दिए बैंक से 8,000। तो जब मशीन खरीदेंगे बैंक से तो बैंक में पैसे बढ़ेंगे या कम होंगे? मशीन खरीदेंगे अगर बैंक से तो पैसे जाएंगे ना, मशीन आएगी पैसे जाएंगे। तो पैसे जाएंगे तो बैंक क्या होगा? डबल एंट्री क्या बनेगी? बॉट मशीन बाय चेक। डबल एंट्री क्या बननी चाहिए? मशीन डेबिट 8,000, बैंक क्रेडिट 8,000। ये डबल एंट्री बननी चाहिए। मशीन डेबिट 8,000, बैंक क्रेडिट 8,000, ये होना चाहिए था। लेकिन गलती कहाँ करी हमने? गलती हमने करी सिर्फ बैंक में। एक चीज में गलती करी, सस्पेंस अकाउंट आएगा। बैंक क्या होता है? एसेट होता है। हमने क्रेडिट करना था, कितने से? बैंक को क्रेडिट करना था 8,000 से क्रेडिट करना था। बैंक यहाँ क्रेडिट होगा, पैसे जाएंगे। तो बैंक क्रेडिट होना चाहिए था 8,000 से। हमने बैंक को लेकिन क्रेडिट किया है 7,000 से। तो बैंक 1,000 से कम क्रेडिट हुआ हुआ है। 8,000 क्रेडिट होना था, 7,000 क्रेडिट हुआ हुआ है। तो हम 1,000 से बैंक को मजीद क्रेडिट कर देंगे ठीक करने के लिए। पढ़ लेंगे दफा दोबारा। मशीन खरीदी, मशीन डेबिट, बैंक क्रेडिट, ये होना चाहिए था। वो कह रहे हैं मशीन में गलती नहीं है, बैंक में गलती है सिर्फ। बैंक क्या होना था? क्रेडिट होना था। कितने से होना था बैंक क्रेडिट? 8,000 से। कितने से क्रेडिट किया है बैंक को? 7,000 से क्रेडिट किया। तो क्या करें? बैंक को 1,000 से और क्रेडिट कर दें, ठीक हो जाएगा। तो बैंक क्रेडिट 1,000। ठीक है। बैंक क्रेडिट 1,000, सस्पेंस डेबिट 1,000। ये मत देखा करें एसेट है तो ये डेबिट ही होगा, नहीं भाई, गलती करी है तो उसने किधर करी है? बैंक एसेट है लेकिन उसको क्रेडिट में गलती करी है। समझ में आ रही है बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? यही है यार सस्पेंस अकाउंट, यही एरर्स इस तरह के आएंगे। आपको एरर समझ में आना चाहिए, आपको उसकी करेक्शन करनी आनी चाहिए।
डिस्काउंट अलाउड टू रिसीवेबल 6,000 was डबल एंट्रीज सामने होनी चाहिए आप लोगों के, सही है। was recorded in receivable account as 4,500। अब ये देखें, डिस्काउंट अलाउ किया है रिसीवेबल को 6,000 का, यहाँ रुक जाएं, आगे नहीं पढ़े। पहले डिस्काउंट अलाउड की डबल एंट्री देखें। कितना डिस्काउंट अलाउ किया हमने रिसीवेबल को, कितना डिस्काउंट दिया हमने रिसीवेबल को, हमने रिसीवेबल को डिस्काउंट दिया था 6,000 का। तो जब डिस्काउंट देते हैं ना, तो रिसीवेबल क्या होता है, रिसीवेबल कम होता है। तो डिस्काउंट दिया हमने 6,000 का, डिस्काउंट खुद एक्सपेंस होता है। डबल एंट्री क्या बनती है, देखिए रजिस्टर में लिखवाई है मैंने आप लोगों ने, डिस्काउंट अलाउड की डबल एंट्री। तो डबल एंट्री ये बनती है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 6,000, रिसीवेबल क्रेडिट 6,000। डिस्काउंट अलाउड डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट 6,000, ये डबल एंट्री बननी चाहिए थी। डिस्काउंट डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट 6,000 6,000। हुआ क्या, डिस्काउंट में गलती नहीं है, डिस्काउंट सही लिखा है, रिसीवेबल के अकाउंट में गलती करी है। लेकिन आप पहले ये देखें, रिसीवेबल इस डबल एंट्री में क्या होना था, ये देखें। डेबिट होना था रिसीवेबल या क्रेडिट होना था। जब डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो रिसीवेबल क्या होता है, डबल एंट्री में देखें, लिखवाइए जो आपको डबल एंट्री उसमें देखें। जब डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो रिसीवेबल क्रेडिट होता है। तो रिसीवेबल कितना क्रेडिट होना चाहिए था, 6,000 से क्रेडिट होना चाहिए था। हमने रिसीवेबल के अकाउंट में गलती करी है, सिर्फ एक चीज में गलती करी है, सस्पेंस आएगा। रिसीवेबल क्या था, रिसीवेबल को क्रेडिट करना था, कितना क्रेडिट करना था, 6,000। हमने कितना क्रेडिट करा है, 4,500 क्रेडिट करा है। तो हमें इसको और क्रेडिट करना है, कितना और क्रेडिट करना है, 1,500 और क्रेडिट करना है ना। तो डबल एंट्री क्या बनेगी, रिसीवेबल क्रेडिट 1,500, ये क्रेडिट हो गया। डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है, ये एरर था, ठीक हो गया। तो हम डेबिट किसको कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,500, ये डबल एंट्री बन जाएगी। सही, अब मैं एक सवाल बनाता हूँ, आप लोग सॉल्व करें इसको ना। एक क्वेश्चन बनाता हूँ, आप लोग स्टार्ट करें इसको सॉल्व। अच्छा देखिए, मैं सॉल्व कराता हूँ। पहले देखें कौन सी वाली साइड हल की है, ट्रायल बैलेंस की साइड हल की है। कितने यहाँ 50 है, यहाँ 41,500 है, तो ये सस्पेंस अकाउंट। पहले अकाउंट बनाना है ना, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस कहाँ है, बैलेंस डेबिट पे है ना, 8,500 ब्रॉड डाउन डेबिट पे। तो ठीक करते हैं ना, सेल्स को हमने 3,000 कम किया हुआ है। गलती किसमें हुई हुई है, एक चीज में क्या है, ये छोड़ते हैं। क्या हुआ हुआ है, सेल्स को हमने कम किया हुआ है। सेल्स होती क्या है, इनकम कम हो, इनकम बढ़ाने की रेट बढ़ानी है, क्रेडिट दी हो गया है, थी हमने बढ़ा। डेबिट तो क्या होगा, स्पेंड काउंट डेबिट।
ये एंट्री बन जाएगी पहली। क्या आंसर आएगा? जिस होता है स्क्रीन चली गई थी। हम दूसरे एरर पे हैं। देखिए हमने क्या किया हुआ है, एरर नंबर 2 में पढ़े। एरर नंबर 2 में क्या हुआ, परचेजेस कम हुई हुई है, दो कम हुआ है, हमें क्या करना है, बढ़ाना है। एक्सपेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट, तो हम करेंगे परचेजेस डेबिट 2000 से। एरर ठीक हो गया। अकाउंट क्रेडिट 2000 से, ये एंट्री बनेगी। परचेजेस डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट। थर्ड वाले टेबल टू, वो ज्यादा हुई हुई है। गलती सिर्फ अकाउंट में है, एक चीज में है। नंबर 3, अकाउंट पेबल हमारा ओवर स्टेटेड ज्यादा हुआ है, तो हमें क्या करना है, लाइबिलिटी को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, डेबिट। डबल एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट कम के लिए हम इसको कर देंगे, करने के लिए क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 1000। तीसरी एंट्री बन गई। नंबर 4, चौथा है, रेंट 4000 रुपये दिया था, लेकिन रेंट के अकाउंट में गलती करी है, सिर्फ रेंट में गलती है, एक चीज में सस्पेंस आएगा। 3600 लिखा है। रेंट एक्सपेंस होता है, कम लिखा है, 4000 के बजाय 3600 लिखा है, कम लिखा है। तो सिर्फ रेंट में गलती है, एक चीज आएगा। रेंट क्या है, एक्सपेंस हमने कम बढ़ा है 100 रुपए से, सही ना, 3600 लिखा है, 4000 के बजाय 400 रुपये कम लिखा है, बढ़ाएंगे। रेंट, सिर्फ रेंट में गलती, एक्सपेंस डबल एंट्री बनाते हैं, रेंट एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट कितने से कम हुआ है, 400। और क्रेडिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट होगा क्रेडिट 400। डबल एंट्री 400। फिफ्थ पे आते हैं, पेमेंट टू सप्लायर 9000। हमने पैसे दिए हैं 9000 रुपये। डबल एंट्री क्या बनती है, सप्लायर लाइबिलिटी है, पैसे दे रहे हैं, तो उधार कम हो रहा है, डेबिट होगा, और पैसे चले जाएंगे बैंक, क्रेडिट हो जाएगा या कैश कुछ भी। तो सप्लायर डेबिट होना था 9000 से, सप्लायर डेबिट होना था 9000 से, और बैंक क्रेडिट 9000 से।
हमने सप्लायर को कितना डेबिट किया है? 9। सप्लायर डेबिट कितने से किया है? 900, 900 से। तो सिर्फ सप्लायर के अकाउंट में गलती है, सिर्फ सप्लायर में एक चीज में सस्पेंस होगा। सप्लायर का डेबिट होना 9,000, के डेबिट हुआ है 900 हुआ है, तो 8,100 कम डेबिट हुआ है, तो हम इसको डेबिट करना पड़ेगा। बड़ा सप्लायर कम लिखा हुआ है, तो सप्लायर को डेबिट होना था 9,000 से, डेबिट किया है सिर्फ 900 से। तो हम दोबारा डेबिट करते हैं इसको कितने से? 8,100 से। 900 डेबिट किया, 8,100 और डेबिट कर दिया, 9,000 डेबिट हो गया, समझ लें। और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो गया 8,100। ये करेक्शन ठीक हो गया। अब आप ये देखें सस्पेंस अकाउंट, अभी जो सारी डबल एंट्रियां बना ली ना, अब इसमें सिर्फ सस्पेंस को देखें। अब सस्पेंस देखें करेक्शन बनाने के बाद। पहली एंट्री में देखें सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। सस्पेंस टी अकाउंट में डेबिट होगा कितना? 3,000। किसकी वजह से हुआ? ये सेल्स की वजह से हुआ है। दूसरी एंट्री में देखें सस्पेंस क्या हो रहा है, सिर्फ सस्पेंस को फोकस करें, क्रेडिट हो रहा है 2,000 से। तो इस टी अकाउंट में हम करेंगे क्रेडिट। किसकी वजह से हो रहा है? ये परचेज की वजह से हो रहा है भाई। तीसरी एंट्री में सस्पेंस फिर क्रेडिट हो रहा है 1,000 से, क्रेडिट 1,000। ये किसकी वजह से हो रहा है? अकाउंट पेबल का नाम आ जाएगा। डबल एंट्री में आप सिर्फ सस्पेंस पे फोकस करना है। चौथी में देखें सस्पेंस फिर क्रेडिट हो रहा है 400 से, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 400, सस्पेंस के क्रेडिट पे लिखा 400। किसकी वजह से हो रहा है भाई? सस्पेंस क्रेडिट, रेंट की वजह से। आखिरी एंट्री में सस्पेंस फिर क्रेडिट हो रहा है 8,100 से, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 8,100 से, क्रेडिट पे लिखा 8,100। ये किसकी वजह से हो रहा है? सप्लायर की वजह से। अब आखिर में सारी एंट्री खत्म, अब इसको टोटल कर लें। इस साइड टोटल कितना रहा? 8,500 और 3,000, 11,500। यहाँ का भी टोटल 11,500 आना चाहिए। 8,100, 8,500, 9,500, 11,500। देखिए सस्पेंस का टी अकाउंट बैलेंस हो गया, डेबिट और क्रेडिट बराबर आ गई। आपको कोई सीडी डालने की जरूरत नहीं है, डेबिट क्रेडिट क्या हो गई? बराबर हो गई। इसका मतलब आपने सारा सवाल सही सॉल्व करा है, एरर सही सॉल्व करें, सस्पेंस अकाउंट खत्म हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, इस तरह से करना है ये सवाल।